हाय एवरीवन, हम फिर निकल पड़े हैं एक और नई डेस्टिनेशन पे। हम जनरली जब वीकेंड हो या एक आधा दिन ही मिलता है तो सोचते हैं कि दिल्ली से आसपास ही कहीं चले जाएं। तो इस बार हम गढ़मुक्तेश्वर जा रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट दैट यू कैन रीच अ वाटर बॉडी और द गैंजेस रिवर क्लोज टू दिल्ली। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम अप्रोच कर रहे हैं हमारे गढ़मुक्तेश्वर के एरिया को। और हम एक रिज़ॉर्ट में रुके, मैंगो ट्री रिज़ॉर्ट है उसका। और ये सब रास्ते में और उस के आसपास आ रहा था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा गैंजेस हमें दिखता है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया टूवर्ड्स द रिज़ॉर्ट। एंड एज वी एंटर द प्लेस वी कैन सी कि ये एक बाई लेन है जो कि गंगा कनाल के साथ साथ चलती रहती है। अपर गंगा कैनाल इस एरिया को बोलते हैं, जहाँ पे गंगा के मैन मेड कैनाल्स और ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। अब हम रिज़ॉर्ट के अंदर आ गए तो जैसे मैंने बोला था कि इस रिज़ॉर्ट का नाम है मैंगो ट्री रिज़ॉर्ट। और ये एक आम के बगीचे या बागान के बीच में बना हुआ है। इस एरिया में मैंगो की काफ़ी फार्मिंग होती है, तो यहाँ पे अभी बिकॉज लॉट ऑफ डेवलपर्स आर ट्राइंग टू कम अप विद प्रॉपर्टीज़ दैट आर क्लोज टू दिल्ली। तो ये एक मैंगो ऑर्चर्ड को या मैंगो के बगीचे को चेंज करके इसके अंदर इन्होंने कॉटेजेस बना दिए हैं। तो अब हम अंदर हैं इसके और अब हम वीडियो में देखते रहेंगे। वील टेक अ टूर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो इट्स क्वाइट ग्रीनरी काफ़ी है अच्छी खासी। और आम के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और हम लोग एक नाइट के लिए रुके थे यहाँ पे। और हम लोग जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी बिना ज़्यादा प्लान किए निकल जाते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं और निकल जाते हैं अपनी ट्रिप्स पे। तो अभी हम एंटर कर रही है, हमारा कॉटेज है। वी हैड रिक्वेस्टेड देम फॉर अ गुड कॉटेज एंड दे गिव अस वन ऑफ द वेल प्लेस्ड वंस। सो द प्रॉपर्टी इज़ क्वाइट क्लीन, साफ़ सुथरी है। इट्स वेरी नाइसली डन अप। ऑनेस्टली हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसके इंटीरियर्स इतने मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी होंगे। पर ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है और साफ़ भी था। स्पेशली अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो वी आर ऑब्वियसली वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो बाहर छोटा सा एक सिट आउट एरिया मिलता है, जहाँ पे आप शाम को चाय पी सकते हैं या रात को कुछ और भी पी सकते हैं जैसा आपका मन हो। और ये हम अंदर आके एक छोटा सा टूर ले रहे हैं। और बाथरूम के अंदर जाके देखते हैं कि साफ़ सुथरा बाथरूम है। Again, it's got modern furnishings. Basic kind of a bathroom, but the good thing was that it was clean. So now we head out again into the resort area। और ये इनका सेंट्रल पार्क एक लॉन इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे ये फंक्शंस वगैरह करते हैं। और हम जब मैनेजर से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वो इस प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहे हैं फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स। नॉर्मली डेस्टिनेशन वेडिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे नेगोशिएट करके, गिवन द फैक्ट दैट इट्स क्लोज टू दिल्ली प्लस इट्स नॉट अ 5 स्टार और समथिंग, यहाँ पे यू कैन गेट अ गुड डील। आई थिंक दे हैव अबाउट 30 ऑट कॉटेजेस। सो अगर आपको बिग फैट पंजू वेडिंग भी करनी है या नॉर्मल वेडिंग भी करनी है तो आप कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट द रिजॉर्ट और एनीथिंग। दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो दैट आई एम शेयरिंग विद ऑल। तो हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो अब शाम ढल गई थी और थोड़ी यहाँ पे फॉग वगैरह आने लगी, तो थोड़ा सा मैजिकल भी हो गया। और हम लोग तो वैसे नॉर्मली वी लव ईदर गोइंग टू द माउंटेन्स और टूवर्ड्स द बीचेस, बट ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टिक फील आ जाए दिल्ली और घर के इतने पास से तो अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे शाम हो रही थी और थोड़ा क्लाउडी हो गया तो फॉग आने लग गया। एंड अभी आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स वगैरह इसकी, शाम हो रही है, लाइट इट्स गेटिंग डार्क एंड डिम लाइट्स आर कमिंग अप, थोड़ा मिस्टी हो रहा है। और यहाँ पे एक्चुअली आज एक फंक्शन है। इनफैक्ट यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी बिजनेस फैमिली आई हुई थी जो ओनर्स के को जानती थी। तो उनका कोई बर्थडे पार्टी है, तो आप आगे भी देखेंगे कि इन लोगों का बड़े धूमधाम से यहाँ पे फंक्शन हो रहा था रात को। तो वेरी जॉली फैमिली एंड they were nicely celebrating। they had a DJ और वो लोग खुद भी karaoke टाइप गाने वाने गा रहे थे, तो काफ़ी धमाल मचा रहे थे। उन्होंने हमें भी इनवाइट किया तो हमने बोला कि हाँ हम आएंगे, ज़रूर आएंगे। बट इट वाज नाइस। मतलब
थोड़ा लाइवली वगैरह हो गया था, अभी हम आगे देखेंगे. सो वी आर कंटिन्यूइंग दी वॉक इनसाइड द कॉटेज एरिया. और अब तो काफ़ी थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो लाइट्स वगैरह आ रही हैं और थोड़ा फेरी टेलिश लग रहा है. तो अब घूमते रहते हैं और ये सारे व्यूज़ कैप्चर किए हैं आपको थोड़ा और दिखाने के लिए कि किस तरह की फीलिंग आती है. तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मज़ा आता है थोड़ा, एक सैटरडे संडे एक वीकेंड निकल जाए ऐसी जगह में तो अच्छा लगता है. मंडे को तो ज़िंदगी और ऑफिस की जो दौड़ होती है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज जिसको कहते हैं. और अब आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे कि म्यूज़िक तो आपको सुन ही रहा है, पहले से थोड़ा शुरू हो गया है. तो ये वही जो मैंने आपको बताया था कि एक यहाँ पे जो दूसरी एक बड़ी पार्टी आई हुई है, तो उनका प्री पार्टी शुरू हो गया है. तो म्यूज़िक वगैरह उन्होंने ऑन कर दिया है और हम लोग थोड़ा बॉनफायर एरिया में आ गए. तो थोड़ी देर के लिए मैं बोलना बंद कर देता हूँ ताकि आप म्यूज़िक वगैरह भी सुन पाएँ. फिर मिलते हैं. और अब थोड़ा पार्टी इन्जॉय करने के बाद देखते हैं कि इनका जो रेस्टोरेंट एरिया है वो कैसा है. सो दिस इज़, दे हैव वन रेस्टोरेंट इन द इंटायर रिजॉर्ट, सेंट्रली लोकेटेड है और अच्छा है. मतलब काफ़ी बाहर इनका सिट आउट एरिया भी है, अंदर भी लोग बैठ सकते हैं. एंड वील बी वॉचिंग व्हाट दे नॉर्मली हैव फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच. आई थिंक डिनर मैं नहीं कवर कर पाया था, तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या देते हैं. तो इनके पास स्प्राउट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं. दे हैव सम वेज सैंडविचेस, सम केक्स, यू हैव कॉर्नफ्लेक्स ऑफ 2 टाइप्स, यू हैव मिल्क. दिस इज़ ऑल स्टैंडर्ड फेयर जो एक नॉर्मल डिसेंट से रिजॉर्ट में आपको मिलेगा. तो ये है पाव भाजी थी इसमें, तो ये भाजी है और ये उसके साथ पाव मिल रहा है और ये खाली है. और इसके बाद ये हमारे पराठे थे, ये सांभर है, सांभर के साथ आपको डोसा और इडली वगैरह मिल सकता है फ्रेश. एंड दैट वाज उपमा. एंड यहाँ पे आप यू कैन टोस्ट योर ओन फ्रेश ब्रेड. एंड नाउ वी मूव टू द लंच सेक्शन. सो यू नो मोस्टली इट वाज ऑल इंडियन फूड, स्टैंडर्ड सेटअप. यू हैव योर सैलड्स और सैलड के साथ रायता वगैरह आपको मिलता है. खाना इनका मोस्टली सारा इंडियन ही होता है. सो यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ वेज ऑप्शंस आर देयर एंड देन दे ऑफर यू नॉन वेज ऑल्सो. नॉन वेज में वो चिकन करी सर्व करते हैं और वेज में तो अच्छा आपको फेयर मिलेगा, स्टैंडर्ड इंडियन फेयर. और फिर शाम को ये 4 और से 6 के बीच में हाई टी का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है. तो शाम को आपको चाय और पकोड़े मिल सकते हैं जो आप बाहर बैठ के खा सकते हैं. तो इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे जो इन्होंने संडे को ऑर्गेनाइज़ की थी, संडे आफ्टरनून लंच के लिए, जहाँ पे ये जो लोकल गढ़मुक्तेश्वर के जो विलेजेस हैं यूपी के आसपास जो उनकी क्यूजीन है, वहाँ से लोकल कुक्स और हलवाई को बुला के ये आउटडोर सेटिंग में वहीं पे फ्रेश खाना, लोकल विलेजेस का जो खाना होता है वो ये यहीं पे बनवाते हैं और आपको आउटडोर्स में ही खिलाएंगे. ये आप यू कैन पे सम एक्स्ट्रा एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो ये यहाँ पे जो है ये कॉम्बिनेशन कुकिंग करते हैं. लॉट ऑफ द कुकिंग इज़ डन ऑन वुड चूल्हास, ऑन वुड फायर्स एंड सम ऑफ इट इज़ ऑल्सो डन यूजिंग योर स्टैंडर्ड एलपीजी सिलेंडर्स. तो लोकली ये खाना बनाते हैं यहाँ पे. अभी ये मूंग दाल के पकोड़े टाइप कुछ चीज़ें तल रहे हैं जो कि आउटडोर सेटिंग में है, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है. और यहाँ पे कड़ी बना रहे हैं. ये जो कड़ी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नाइसली इट वाज बॉइलिंग. तो ये इनके मूंग दाल के जो ये पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, बॉल्स बना बना के वहीं पे, मतलब पकोड़े की बॉल्स बना बना के वहीं पे ये इनको फ्राई कर रहे हैं. फ्रेश अल्फ्रेस्को डाइनिंग, बाहर बैठ के, यू नो, टिपिकल परफेक्ट संडे लंच आई वुड से वन कैन डू हियर. और ये वो उन्होंने चूल्हा सेटअप किया हुआ है जिसके ऊपर फ्रेश ये लोग रोटी बनाएंगे. जब जब आप जैसे खा रहे हैं तो फ्रेश उसी टाइम अलग अलग तरह की बाजरे और नॉर्मल गेहूँ वगैरह की रोटी ये बनाते हैं लकड़ी के चूल्हे पे. और इस सब के बाद यहाँ पे बंदर वगैरह बहुत आ गए थे, तो हमने एक छोटा सा फुटेज कैप्चर किया है जो आउटडोर सीटिंग एरिया में बंदर जी आए हुए हैं यहाँ पे. सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दीज मंकीज, दे कैन बी क्वाइट अ मेनास. That's it for now, folks. I hope you really liked the video, and please do subscribe to the channel if you like the content.
टेक केयर एंड स्टे सेफ।